जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए गुर अमर दास परसिय ओहम पातक विनाश गुर अमर दास परसिय सिद्ध साधक असास गुर अमर दास परसिय ध्यान लहिए पाप मुकै गुर अमर दास परसिय अपो लभै गाँव चुकै एक बिन दुगन जो तो रहे जास मंतर मान में लहे जाल पदार्थ इतड़े गुर अमर दास डिठ मिलै एक बिन दुगण जाता रहे जास मंतर मान में लहे जाल पदार्थ इतड़े गुर अमर दास डिठ मिलै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के इस बाणी दे विचों ये 14वां सवैया है जो 1394-95 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई विक्रम सिंह जी करनाल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। इस महीने की संगरांद 17 तरीक नूं है। चौथे पातशाह सोढी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 22 तरीक नूं है।
बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 4 नवंबर नूं है। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। 16 तरीक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म दिहाड़ा है, जो बाबा जी का दिल्ली विच शहीदी अस्थान है गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर महरौली। उस अस्थान ते शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 10:30 बजे तक मनाया जाएगा। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। आप जी जदों भी गुरु घर आवो मास्क जरूर ला के रखो, सादे कपड़े पा के आओ, अपने घरां विच पंजाबी बोलो, बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे बाणी का पाठ कर सकन, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरनी लग सकन। एक मैं 2 हाथ जोड़ के बेनती करदा, गुरुद्वारे दे विच बैठ के कीर्तन सुनिया करो, कथा सुनिया करो। पाठ करन वास्ते असी उपर गैलरी दे विच प्रबंध किया होया है, और ये चीज़ खास करके जदों तुसी टैलीफोन ते पाठ करते हो, ये पहली गल मन की अवस्था ही नहीं बनेगी। तुहानूं इदां ही लगेगा जिवें पाठ भी हो रहा है ते नाल नाल असी मोबाइल फोन ते एक अपना शौक भी पूरा कर रहे हाँ कि उन्होंने अगे अगे, क्योंकि अजकल लोग टच स्क्रीन आता है तो सानू उहदा भी आनंद आता रहता है। और इहदी आड़ दे विच जिहड़ी सब तो माड़ी गल वो ये है कि कल शामी 10 बच्चे सी इत्थे मेरे मगर बैठे ताबिया दे, जिहड़े वीडियो ऑडियो या कोई होर चैट ते लगे हुए सीगे। हुण किवें पता लगे कौन पाठ करदा है ते कौन चैट करदा है। सो सब नूं बेनती कि कोई भी सज्जन दरबार विच मोबाइल फोन लैके पाठ करन दी खेचल ना करे। जो गुरबाणी गायन हो रही उहदा स्क्रीनां दे उपर डिस्पले हो रहा है, तुसीं वेख सकदे हो। उहदे अर्थ अंग्रेजी विच भी ने, पंजाबी विच भी ने। सो कोई भी सज्जन दरबार विच मोबाइल फोन लैके पाठ करन दी खेचल ना करे। पाठ वैसे भी उपर बैठ के गैलरी दे विच कलीन विछे हुए ने, पखे लगे हुए ने, उपर बैठ के संगत पाठ करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जियो। उदम मत प्रभ अंतर जामे, ज्यों परे रह त्यों करना। ज्यों नटुआ जंत वजाए जंती, त्यों वाजह जंत जना। हम अंधुले अंध बिखै बिखराते, क्यों चल हैं गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे अपन पाली।
मैं नाहि किछ हऊँ नाहि किछ आहे नाम मोरा। अवसर लज्जा राख लेहो सदना जन तोरा। अवसर लज्जा राख लेहो सदना जन तोरा। निमाणिਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ दीन बंद दुख हरता प्रीतम। दसां पातशाहियां दी जोत करुणा निदान शब्द गुरु। जुग हो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र मुकद्दस चरण कमलां दे अंदर बाला प्रीतम धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार दे अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप सरबत जी अमृत वेले तो लैके सतगुरु दी बख्शिश अमृतमई बाणी दा हर जस सरवण करके अपने जीवन ते जन्म दियां घड़ियां नूं सफल बना रहे हो। मीडिया राही घरां दे विच बैठ के भी जेड़े गुरु के प्यारे भावना दे नाल प्रेम दे नाल शरधा दे नाल सतगुरु जी दी अमृत गुरबाणी दा आनंद ते रस पै माणदे ने। सारे ही आपां वड्डे भागां वाले हाँ जिन्हां नूं साहिब दी पावन पवित्र गोद दे अंदर जुड़ बैठ के गुरु की पावन बाणी दा आनंद मानण दा सुभाग मिलिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह दे पावन पवित्र चरण कमलां विच जुड़ बैठ के हजूर दे दर घर दी मर्यादा अनुसार चल रहे गुरु के शब्द दी लड़ीवार विचार दे अधीन जो भट्टां दे सवैये हजूर दी उस्तत विच भट्ट साहिबाना ने उचारण कीते ने। उन्हां सवैयां दी लड़ी विचों अज दा पावन सवैया जो भट्ट जालप जी वल्लों उचारण किया होया है उस दा मूल उचारण पाठ आप जियां ने सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी इस दर दे उन्हां दी मुबारक रसना तो आप जियां ने सरवण किया है। इस पावन सवैये दे अंदर भट्ट जालप जी ने गुरु दी वडियाई दे उस्तत दे विच बचन करदियां ये गल कही है कि हे जालप
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 123 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਵਈਏ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 103 ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਅੱਜ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਸੀਏ, 7 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਰਸਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆਂ ਤੀਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਭਾਉ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਗਉ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਾਂਗੇ ਤੇ ਦਵੈਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ 6 ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨੇ ਆ। 4 ਸਰੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖ ਕੇ ਸਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪੀ ਹੋਗ। ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੋਤ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨੇ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਏ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੋਰ, ਜਿਨ ਸਕਲ ਬਿਕਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ,
कहो कबीर गुर भली बुझाई कीटी होए कै खाए। हुण गुरु दी वडियाई है ना, कहंदे रब खंड दी तरह है, रेत विच डिग पिया है ते रेत विच डिगे होए नूं हाथी बन के चुगना चाहेगा, नहीं चुगिया जाना। जे खंड रेत विच डिगी है हाथी चुग नहीं सकता, क्योंकि हाथी दा आकार बहुत वड्डा है, हाथी नहीं चुग सकता। पर कह लगे गुरु मिलिया ते गुरु ने ज्ञान दिता, गुरु ने सोझी दिती, गुरु ने समझ बख्शी। ते जदों समझ बख्शी की क्या कह लगे, कबीर हाथी बन के नहीं, रेत विच डिगी हुई रब रूपी खंड दा जे रस मानना चाहना ते कीड़ी बन जा, निमरता वाली मत धारण कर लै, क्योंकि कीड़ी रेत विच डिगी हुई खंड नूं भी लभ के खा लैंदी है। कहन लगे गुरु ने कृपा की, गुरु वडियाई है। तीसरा स्रोत रब्बी अमृत गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन परसांगे। पहला आया गुरु ने गुर वडियाई दा गीत गाया, दूसरा स्रोत भगतां ने गुरु वडियाई की, तीसरा स्रोत है जी गुरु के सिखा ने गुर वडियाई की। जदों आपां बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी दी वार पढ़ने आ, उत्थे गुर वडियाई करते ने बाबा सत्ता ते बाबा बलवंड जी। उन्होंने बचन कह, जदों असीं गुर वडियाई दे बचन पढ़ने आ, किते ते मेरे सतगुरु दी वडियाई करदिआं कहंदे ने, गुर चेले रह रास की नानक सलामत थी मंदे, फेर वसाया फेरू आन सतगुर खाडूर, जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर। गुर वडियाई ते जदों गुरु अमरदास कृपा निधान जी की वडियाई करते ने ते बचन की कहते हैं, कह लगे सो टिका सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जेवे हा पोता परवार। उत्थे बाबा सत्ता जी ने पौड़ी उचारी गुरु अमरदास की उस्तत गुरु अमरदास जी की वडियाई विच, ते वडियाई करदिआं किरपा कीती, बचन कीता, कहन लगे जदों मैं गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं तखत ते बैठियां देखना, गुरियाई दे तखत ते सुभाएमान होए देखदा, ते मैनूं दो गल्लां उवें नज़र आउंदियां ने। कहन लगे एक ते मस्तक दा तेज, मस्तक दा प्रताप, ओ बिल्कुल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ते गुरु अंगद दे वर्गा है। फिर तखत दे उपर बैठण दा ढंग उन्हां दा बिल्कुल गुरु नानक साहब ते गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह वर्गाए। कहन लगे इंज लगदा है, बाबा सत्ता जी कहंदे ने, जिवें गुरु नानक साहब महाराज दादा जी ने, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह पिता ने, ते हुण पोतरा उसे सिंघासन ते उसे तखत ते बैठा सुभाएमान हो के संगतां नूं तार रहा है। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे वेह पोता परवान, जिन बासक नेत्रै कत्या कर नेही तान, जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान, 14 रतन निकालियान की तोन चानान, घोड़ा की तो सहजदा जत कियो पलान। ये बाबा सत्ता जी कह रहे हैं। हुण गुरु नानक साहब की जोत दे मालक गुरु अमरदास जी की वडियाई है, ते वडियाई करदिआं देखो किन्ने सुंदर बचन वरते ने। कहन लगे धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, तुहाडीआं वडियाईआं तुहाडीआं सिफतां दे जदों मैं गीत गाना, तुहाडे दीदार परसना ते कमाल दी बात है। बाबा सत्ता जी कहन लगे तुसी इस मन रूपी बासक नाग नूं, क्योंकि नाग टेढ़ा तुरदा है ते मन का सुभाव ही है ना, ये टेढ़ा ही रहिंदा है, रब वाले पासे लगन नूं तैयार नहीं हुंदा। कहन लगे तुसी इस मन रूपी बासक नाग नूं बड़े ढंग दे नाल नेत्रा बना के, नेही तान आत्मक बल दी नेही बना के, बासक नाग नूं नेत्रा बना के शब्द समुंदर नूं उच्ची सूरत करके रिड़किया है। उस समुंदर शब्द विचों तुसी 14 गुणा दे रतन कढ़े ते आत्मक रोशनी नाल जगत नूं रोशना दिता, चानन कर दिता। कहन लगे 14 रतन निकालियान की तोन चानान। फिर उस आत्मक अवस्था जिथे गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह पहुँचे ने,
क्योंकि उन्हां दा जीवन जदों पढ़ने 62 वरियां दी आरबला तक सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह गुरु शरण विच नहीं आए। धर्म कर्म करते ने, गंगा इशनान लई जांदे ने, पर जदों गुरु दा शब्द कन्ना विच पिया, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तौ गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जदों बचन कन्ना विच पै, बीबी अमरो तो बचन सुने ने ते अंदर द्रव्या गया, गुरु शरण विच आए। 11.5 साल गुरु दी सेवा विच गागर लैके सागर तक जाते रहे। ब्यास तो जल लिया के गुरु अंगद देव जी का इशनान करवाना, ते फिर वो कमाई जिहड़ी है ना, वो कमाई बड़ी कठिन सी। उस आत्मक कमाई का जिक्र बाबा सत्ता जी ने किया। कहन लगे, धन गुरु अमरदास, जदों तुसी सेवा घालना दी कमाई की, जदों तुसी गुरु दी सेवा करके गुरु नूं प्रसन्न किया, ते ओ प्रसन्नता एवें नहीं प्राप्त होई। तुसी घोड़ा सहज दा बना के, घोड़ा कीतो सहज दा जत कियो पलान। तुसी उच्चे आचरण नूं, इंद्रियां नूं, मन नूं रोकिया विकारां वल्लों, उच्चा आचरण बना के उस आत्मक सहज दे घोड़े दी उत्ते काठी पाई, ते फिर तुसी ओदी सवारी कीती। कहन लगे, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह तुसी तीर पकड़िया हथ विच उच्चे आचरण वाला, ते इस तरह तुसी कल विच धू अंधार बन के, कल दा अर्थ है संसार दे घुप हनेरे दे अंदर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तुसी भाण दी तरह, सूरज दी तरह प्रकाशमान हो गए। संसार दे जीवां नूं रोशनी दिती जीवन दी, संसार दे लोकां नूं रुशनाया। कल विच धू अंधार सा चढ़िया रै भान, सत्तो खेत जमायो सत्तो शावान। फिर बचन करते ने, नित रसोई तेरी है घ्यो मैदा खान। जदों ये पौड़ी का आपां पाठ करांगे, दीदार करांगे, अगे हजूर कहंदे ने, अवतरिया अवतार लै। गुरु अमरदास साहब महाराज आप परमेश्वर अवतार लैके आया। हजूर कहंदे ने, अवतरिया अवतार लै। अवतरिया दा अर्थ है आप रब अवतार धार के आया। ते जदों गुरु अमरदास कमाई करते ने, ये नहीं कि उन्हां सामने कठिनाइयां नहीं आईयां, बहुत कठिनाइयां आईयां। क्योंकि जदों कोई धर्म के मार्ग ते तुरदा ना, सच जानिया जे कठिनाइयां राह विच बहुत आउंदियां ने। मन की भटकना भी आउणी है, दुनिया दे अंदर भरम जाल भी बड़े ने, ते मन जिहड़ा रब वाले पासे तुरदा नहीं। कई तरह के झक्खड़ हवावां चलदियां ने, पर बाबा सत्ता जी कहंदे ने, झक्खड़ वाओ ना डोलई पर्बत मेर आन। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तुसी सुमेर पर्बत की तरह अडोल रहे। बड़े विकारां दे झक्खड़ आए, बड़ियां औंकड़ां आईयां, लोकां ने बड़ा कुछ कहा कि कुड़मां दे बूहे ते केवल टुक्कर लई आके बैठे ने बाबा अमरदास। बोली मारन वालियां ने कोई घट नहीं जे कीती। चेता रखिया जे जदों कोई रब वाले पासे तुरदा है ना, ते दुनिया दे लोग उन्हों सीधा तुरन नहीं देंदे, बड़े बोल भी बोलणगे। तुसी गुरु वाल तुरिया जे कदी, ते लोकी कहणगे लै हुणे वड्डा भगत बन गया। लोकी कहणगे लो जी वेखो कल तक पता नहीं की सी, अज गुरुद्वारे जाण लग गया है। भलिओ रब वाल तुरन लग्या कदी देर ना करिया जे, क्योंकि पता नहीं कदों रब दे घरों रहमत झोली विच पै जानी है। इस करके लोकां ने बोल बड़े मारे, बड़ा कुछ किया, पर सतगुरु गुरु अमरदास साहब डोले नहीं। इसे करके बाबा सत्ता जी ने क्या कहना कि झक्खड़ वाओ ना डोलई पर्बत मेरान। मेर पर्बत की तरह ने डोले नहीं। ते एक दिन वो आ गया, फिर जिदन मुकामे मंजिल ते पहुँचे, ते सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह ने त्रुठ के अपने सिंघासन ते बिठाया, ते अपने सिंघासन ते बिठा के चरना विच नमस्कार कर दी। ते हजूर कहते, नानक हंदा छतर सिर सब उमत हैरान।
हैरान सन लोग जदों वो छतर जिहड़ा गुरु नानक साहब ते झुलदा सी, गुरु अंगद देव पातशाह दे सीस ते झुलदा सी, गुरु अमरदास ते झुलिया, ते लोग हैरान हो गए भी कमाल हो गई। कल तक ते सेवा करदा सी, तप्पड़ झाड़दा सी, लंगरां दे जूठे बर्तन मांजदा सी बाबा अमरदास, गागर चुक के ब्यास तो जल लैके आउंदा सी। अज गुरु अंगद देव महाराज दे सिंघासन ते बैठ गए ने, पर वो बख्शिश, वो घाल, वो कमाई जिहड़ी है, वो मन की अवस्था जिहड़ी है किवें बनी, उहदे लई घालना घालनी पई, उहदे लई कमाई करनी पई, क्योंकि आत्मक जीवन कमाई तो बिना मिलता नहीं जे। आत्मक जीवन की कमाई करनी पैंदी है। इस लई अज दा हुक्म अमृत वेले दा इस दरबार का कदी सरवण करना, बोर्ड ते बाहर दीदार परसना। हजूर ने क्या कहणगे जिहड़े कमाई करते ने, रब्बी प्यार विच रंगे जाते ने, वो सूरमे ने। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहीयत है सूरा। वो आत्मक बली ने, आत्मक तौर दे सूरमे ने। ते गुरु अमरदास ने जिहड़ी कमाई कीती, उहदा जिक्र जदों भट्ट साहबान बाणी विच करदे ने, कहण लगे पहर समाद सना, ज्ञान है आसन चढ़ियो, धर्म तनख कर गहियो, भगत सीलह सर लड़ियो, भै निरभौ हर अटल मन, शब्द गुर नेजा गड्डियो, काम क्रोध लोभ मोह अपत, पंच दूत बिखंडियो। हुण भट्ट साहबान कहंदे ने भलो प्रसिद्ध तेजो तना, नृपत नाथ नानक बर, गुर अमरदास सच सल्या भन, तै दल जितो इव जुद्ध कर। तुसी आत्मक जिहड़ी जित प्राप्ति कीती है ना, अज दुनिया नूं तारन लई, संसार दा भला करन लई, संसार नूं आनंद दी मंजिल तक पहुंचाउण लई जिहड़ा तुसी उपदेश दे रहे हो, ये दात गुणा दी रब्बी दात जिहड़ी तुसी प्राप्त कीती है, तुसी विकारां नूं जित के प्राप्त कीती है। कि प्राप्ति कीती, किवें कीती, किवें जित्या? कहण लगे पहर समाद सनाहा, तुसी सहज आत्मक अवस्था दी समाधि दा सनाह पा लिया, संजोग पा लिया अपने तन ते ओ संजोग पाण तो बाद कहण लगे ज्ञान दे घोड़े ते चढ़ गए। ज्ञान दे घोड़े ते चढ़े, ज्ञान है आसन चढ़ियो। फिर कहते धर्म तनख कर गयो, धर्म दा तीर तुसी हथ विच पकड़िया, भगत सीलह सर लड़ियो। रब दे भगत बन के उच्चे आचरण नूं अपने अगे रख के तुसी विकारां नाल युद्ध करदे रहे। क्योंकि ध्यान रखिया जे ये जिहड़ा मन है ना, गुरुद्वारे बैठ के भी कई बार माड़े फुरने अंदर पैदा कर देंदा है। धर्म कर्म भी कर रहे हैं तो अंदर ख्यालात, अंदर फुरने भी माड़े पैदा हो जाते ने। बंदे दे मन ते पकड़ नहीं है बंदे दी, ते पकड़ बनाउण लई फिर जदों गुरु अमरदास दसदे ने किवें बनेगी, कहण कि हमेशा ध्यान रखिया करो गुरु के सिखो, जदों मन किते भज्जण लगदा इहनूं आवाज़ मारिया करो, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। ये मन फिर हरि दे नाल जुड़िया रहेगा। ते भट्ट सल जी ने जदों बचन किया गुरु अमरदास जी की कमाई बारे, ते भट्ट सल किरपा करके कहन लगे धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, धर्म तनख कर गहियो, भगत सीलह सर लड़ियो, भै निरभौ हर अटल मन, शब्द गुर नेजा गड्डियो। ये गुरु दे शब्द दा नेजा तुसी गड्डिया, उस निरभौ परमात्मा नूं मन विच टिका के तुसी अंदर अपने परमात्मा दे प्रेम वाली बिरती नूं वसा लिया है। तुसी रब्बी प्रेम विच टिक गए हो। भै निरभौ हर अटल मन, शब्द गुर नेजा गड्डियो। फिर की कीता? कहन लगे काम क्रोध लोभ मोह अपत, अपत दा अर्थ है हंकार। काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां पंजां नूं तुसी नाश कर दिता। पंच दूत बिखंडियो, तुसी पंजां नूं नाश कर दिता। भलो प्रसिद्ध तेजो तना। ध्यान रखिया जे गुरु दे बचन ने जदों आपां दर्शन परसांगे सल जी दा ये पावन सवैया अगलेरे दिनां विच आप जी दे सामने आएगा। उत्थे दीदार करना, उचारण ने भलो
लिखण च पढ़िया जाएगा भलो, पर थोड़ा जिहा उहदे ते स्ट्रैस देनी है, थोड़ा जिहा जोर देना है, तो उहनूं पढ़ना भलो। भलो दा अर्थ है भल्लियां दी कुल दे विच। जिवें आपां पढ़ने ना भल्ले अमरदास गुण तेरे, इसे तरह भलो प्रसिद्ध तेजो तना भगत बाबा तेज भान जी जो ने, उन्हां दे सपुੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਵਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲ ਭਣ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੈਂ ਦਲ ਜਿੱਤੋ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। सतगुरु गुरु अंगद देव पातशाह दे नाल बाबा अमरदास जी किसी गुरसिख दे गृह विखे गए। उसने बड़े प्रेम भावना दे नाल सेवा की, ते जदों सेवा की, लंगर प्रशाद छकिया, ते घर वाल बाबा अमरदास जी ने झाती मारी कि बच्चा कोई नहीं। दंपति जोड़े ने सेवा भावना नाल कीती है, मन विच फुरना पैदा होया कि इन्हां दे घर रौनक होनी चाहिदी है। ते धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह कोल बैठे ने, ते कोल बैठिया हाथ पकड़ के एक गल कही, कहन लगे पुरखा जे कुछ पा लईए ते ओनू अजर नू जरन दी जांच भी होनी चाहिए है। जो कुछ प्राप्त कर लईए ना, फिर अजर नू जरना भी पैंदा है, क्योंकि गुरु अमरदास दी वडियाई, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दी वडियाई विच जिथे भगतां ने भट्टां ने ये बचन कहे ने आपां विचार कर रहे हाँ, उत्थे अज दे बचन विच भट्ट जालप जी किरपा करते ने, कह लगे गुर अमरदास परसिया पुहम पातिक बेनास है। पुहम कहंदे ने धरती, पातक कहंदे ने पापां नूं। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी जे तुहाडे चरनां नूं परस लिया जाए ते तुहाडे चरण परसण दे नाल धरती दे पाप नाश हो जाते हैं। हुण ध्यान रखिया जे धरती ते पाप ही नहीं करदी, पाप ते इंसान करदा है, पाप ते बंदा करदा पिया है, ते बंदे दे पापां दा भार, पाप कर्मां दा भार धरती ने चुकिया होया है। एक गल ध्यान विच रखिया जे, गुरु दे बचनां दी गहराई नूं पकड़िया जे, धरती आप पाप नहीं जे करदी, धरती ते रहन वाला मनुख पाप कर रहा है। हुण केड़ी धरती है जिहदे पाप अंदरों नाश होने ने? गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे दर्शन परसण दे नाल, चरण परसण दे नाल आ जिहड़ा साडा हिरदा रूपी धरती है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਏਗਾ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे धर्मी बन गए, सारे चंगे जीवन वाले, चंगे गुणा दे मालक बन गए। कोई किसी नाल लड़दा नहीं, ठगदा नहीं, लोभ नहीं करता, क्रोध नहीं करता, हंकार मुक गया है, ते धरती दे पाप आपे मुक जाने ने। पर असी इस बचन नूं जदों गहराई नाल देखांगे, सतगुरु कहंदे गुरु अमरदास नूं परस, गुरु अमरदास नूं परसण दे नाल इस हिरदे दी धरती दे पाप मुक जाणगे। इहदे विच पापां दे फुरने फिर नहीं पैदा होणगे, इहदे विच भला करन दी जुगत जिहड़ी है वो पैदा हो जाएगी। ये धरती हिरदे दी विच हमेशा चंगे गुणां दी फसल प्रफुल्लत होया करेगी, क्योंकि तेरा गुरु तैनूं आवाज़ां मार के फिर कहेगा, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले,
फिर गुरु दा सिख जिहड़ा गुरु दी बाणी दा पाठ करन वाला है, गुरु अमरदास नूं परसना है ते किवें परसांगे। हुण गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह शरीर रूप विच साडे कोल नहीं है। हुण जे गुरु अमरदास पातशाह नूं परसना ते आनंद साहब दा पाठ करदे आ, तुहानूं सतगुरु दी बाणी नूं हिरदे विच लैके जाना पैगा। ये गुरु अमरदास जी नूं परसना होवेगा। ये है गुरु अमरदास जी नूं परसना। पाठ करदियां एक एक गुरु दा बचन तुहाडे अंदर तक पहुँच जाए ते तुसी मन नूं एक गल समझाओ, मना सच संभालण दी जाच सिख लै, कूड़ नालों विथ बना लै। फिर तेरे अंदर पाप जेड़े जन्म लैंदे ने ना, माड़ी बिरती, माड़े फुरने विकारां दी बिरती, ये अंदरों नाश हो जाएगी। हजूर कहंदे ने गुर अमरदास परसियै सिद्ध साधिक आसास है। गुरु अमरदास नूं परसन लई, गुरु अमरदास दे दर्शनां वास्ते मनुख ही नहीं देवी देवते भी लोचदे पए ने। सिद्ध साधिक आसासां दा अर्थ है लोचना, आसासा लोचा है उन्हां दे अंदर, तरसदे पए ने किसे जुगत नाल, किसे ढंग दे नाल असी गुरु अमरदास जी दे दर्शन परस लईए, उन्हां दे चरनां दी शोह प्राप्त हो जावे। क्योंकि देवी देवते लोचदे ने, मनुख दा शरीर सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने ये मिलना बड़े वड्डे भागां दी दात है। आपां नूं मनुखा जन्म मिलिया ना, ये बड़ी भटकना तो बाद प्राप्त होया है। इस मनुखा तन दे अंदर असी गुरु दे चरनां नूं परस सकने आ। गुरु दे शब्द नूं कन्नां दे राहीं अपने मन हिरदे घर विच लिजा सकने आ, टिका सकने आ गुरु दा शब्द। पर देवी देवते लोचदे ने किवें टिकाया जाए, किवें गुरु दे शब्द नूं सरवण करिए, किवें गुरु दी गल समझ के सत मार्ग दे पांधी बन जाइए। इस करके भट्ट जालप जी कहंदे ने दूसरी बख्शिश लोचा अंदर है, लोचदे पए ने कौन? सिद्ध साधिक आसास है। देवी ते देवते गुरु अमरदास जी नूं मिलन वास्ते, परसन वास्ते, दर्शनां वास्ते लोचदे ने। तीसरी बख्शिश का जिक्र करते ने हजूर, गुर अमरदास परसियै ध्यान लहीयै पौ मुकै। गुरु अमरदास जी नूं परसन नाल ध्यान टिका विच आ जांदा। ध्यान लहीयै, लहीयै दा अर्थ है प्राप्त हो जांदा है। हुण एक गुरु अमरदास साहब जी दे बचन नूं ध्यान विच लैके चलीए। जे मनुख दे कोल ध्यान नहीं, सुरत दा टिका नहीं, ते शरीर दी कोई वैल्यू है? ਇਹਦੀ कोई कीमत नहीं। सतगुरु गुरु अमरदास साहब आप सानू रोज दसदे ने, कहन लगे साची लिवै बिन दे निमाणी, दे निमाणी लिवै बाजों क्या करे बेचारिया। गुरु अमरदास महाराज कहते ने जे तेरे अंदर सच्ची लिव रब वाली नहीं ना जुड़ी, तेरा ध्यान कभी परमात्मा नाल जुड़िया नहीं है। ध्यान रखिया जे गुरु के प्यारे हो, सुरत नूं टिका के आपां गुरु दे दर ते भी बैठ जाने आ, पर सुरत गुरु वाल नहीं हुंदी। बैठे रब दी बंदगी करन होईदा है, पर ध्यान रब वाले पासे नहीं हुंदा। ध्यान कदी कारोबार वाल चला गया, कदी पदार्थां वाल चला गया, कदी संसार वाल चला गया। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहंदे ने आ जिहड़ी तेरी देह वे ना, देह शरीर जिहड़ा तेरा है, ये ते निम्मो झूणा है जे इहदे विच ध्यान रब दा नहीं टिकिया। हुण ध्यान टिकेगा किवें? कहण लगे ध्यान लईयै। कदों ध्यान प्राप्त होवेगा रब दा? जदों तू गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं परस लैंगा, जदों गुरु अमरदास जी दे चरण परसेंगा, गुरु दी बाणी दी टेक लैके अपने मन दी घाड़त नूं सुचज्जा बनाएगा, फिर सतगुरु पातशाह कहंदे ने ध्यान लहीयै, ध्यान प्राप्त होवेगा। ते आ जिहड़ा शरीर देही है, जे ध्यान नहीं इहदे विच रब दा, रब वल सुरत ने अजे सुरत करके तुरे ही नहीं आ, ध्यान दा टिका नहीं बनिया, ते इन्हां इंद्रियां दी, इस तन दी, इस शरीर दे जिन्ने इंद्रे ने, इन्हां दी कोई कीमत नहीं है। भट्टां दे बचन पढ़ के वेखियो, भट्ट साहबाना ने बड़े प्यार नाल कहा ना, कहन लगे चरण ता पर सके हथ, चरण गुर अमर पवल रह।
हथ तां पर सकियाथ हथ लगै गुर अमर पै। जी तां पर सकियाथ जिह गुर अमर पनीजै। नैन तां पर सकियाथ नैन गुर अमर पिखीजै। श्रवण तां पर सकियाथ श्रवण गुर अमर सुनीजै। सकियाथ सोहियो जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित। सकियाथ सो सिर जालप भणै जो सिर निवै गुर अमर नित। ਉਹ ਸਿਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਨ ਭਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਉਹ ਜੀਭ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਭ ਭਲੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲੀ ਜੀਭ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਜੇ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੀਦਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਆਨੰਦ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਜੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। 5 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਨਮਈ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਨਮਈ, ਤੀਸਰੀ ਮਨਮਈ, ਚੌਥੀ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਆਨੰਦਮਈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਅੰਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਨਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼।
इस तो अगला है मनमई कोश। मन की समझ आ जानी, मन की है, मन बारे पता लग जाना। ते सतगुरु सच्चे पातशाह की बाणी पढ़ो, कह लगे इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। कदी इस मन की भी खोज करया करो। इस मन की खोज दे कलावान वो मनमई अवस्था के धारनी होया करते हैं, वो मन की खेड़ बारे जानते हैं। इस तो अगे जदों मन की अवस्था ते पकड़ बन गई, मन ते पकड़ बन गई, फिर विज्ञानमई अवस्था आउंदी है। ते विज्ञानमई कोश की अवस्था दे अंदर बंदे दे बोलां विच सत्या आ जाती है, जिन्हों गुरु नानक साहब कहते हैं सिद्ध होवां सिद्ध लाई रिद आखां आओ, गुप्त प्रगट होए वैसा लोक राखै भाओ। बोलां विच ताकत आ जाती है, सत्या आ जाती है, जो बोलते हैं वो हो जाता है। यह है विज्ञानमई कोश। पर गुरु ने एक गल समझाई, कहते सिखा तेरी मंजिल ये नहीं, ना अन्नमई ना प्राणमई ना मनमई ना विज्ञानमई, तू आनंद का वासी बनना है, आनंदमई कोश तक जाना है। कदी आनंद साहब का पाठ करते हाँ, सोचिया जे हथ विच गुटका पकड़ के भी किन्ने साल हो गए ने आनंद साहब का पाठ करदे आ ते आनंद बनया क्यों नहीं जिंदगी विच। अज भी दुखी आ, अज भी कुरला रहे आ, क्योंकि आनंद तक पहुँचण दे दो रस्ते ने। आनंदपुर पहुँचना ते दो रस्ते ने। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी कहते हैं, कह लगे एक हुशियारपुर वालों आउंदा है हुशियारियां दा रस्ता, जिधर असीं भजे जाने हैं, उत्थे राह विच रोक है। हुशियारियां नाल आनंद दे घर नहीं पहुँचया जाना। जेड़े हुशियारियां करके आए वो वेसवा दे डेरे तक रुक गए, भाई जोगे वर्गे। पर दूसरा एक रस्ता है कीरतपुर वालों जाता है, जिहड़ा कीरती का रस्ता है ना। जदों सिखा कीरती दे रस्ते ते चलदिया रब दियां वडियाइयां दे गीत गांदिया गुर उस्तत करदिया जाएगा, चेते रखी आनंद दे घर विच पहुँच जाएगा, आनंदपुर दा वासी बन जाएगा। अज मेरे सतगुरु कहते हैं, कह लगे गुरु अमरदास जी नूं परस के ध्यान लईए, ध्यान का टिका बन जाता है। पौ मुक्कै पंध मुक जाता। पौ का अर्थ है पंध, सफ़र। ये जेड़ा पैंडा है ना, सफ़र है, ये मुक जाएगा, फिर जम्मन मरण के गेड़ विच नहीं आना पैगा। गुर अमरदास परसीए अपौ लभै गौ चुकै। कह लगे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं परसण नाल भट्ट जालप जी कहते ने, ये जिहड़ी पंजवीं बख्शिश प्राप्त होंदी है ना, वो है अपौ लभै। वो परमात्मा अपौ जिहड़ा जिन्हों किसी का भै नहीं, वो प्राप्त हो जाता है, उहदे नाल मिलाप हो जाता है। गुरु अमरदास नूं परस, तेरा मिलाप रब नाल हो जाएगा। फिर गौ चुकै आवागवन मुक जाएगा, जन्म मरण दे गेड़ मुक जाणगे। फिर हजूर कहते ने एक बिन दुगन जो तौर है, जा सुमंतर मान वह लह। एक बिन दुगन जो तौर है, दुगन का अर्थ होंदा दूजा भाओ। ये दूजा भाओ तेरे अंदरों तां ही दूर होवेगा। ध्यान रखिया जे, एक तो गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत होंदी है, एक हिंदसे वाला गुरु नानक साहब ने पाया है। तन मन थीवै हरिया ते जाके मुंदावनी की संपूर्णता हो जाती है। एक नाल जुड़ी तन मन थीवै हरिया, तेरा तन ते मन हरा हो जाएगा। पर ध्यान रखिया जे, रोज़ बाणी पढ़ने आ, रोज़ गुरु दर्शन नूं आउने आ, गुरु दर ते आउने आ, कथा कीर्तन सरवण करने आ, पर अजे तक दूजा भाव मुक्या ही नहीं है। दूजा भाव ये माया की पकड़, ये माया दी मोह की पकड़, ये माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। हरी विसरे आए, भज दौड़ होर पासे चल रही है। ये तां दूर होवेगी। साहब कहते जां सुमंतर मान वै लहै। जो जे कोई गुरु का उपदेश लैके एक बिन एक नूं जान लएगा, एक परमात्मा दे नाल जुड़ जाएगा, उन्होंने समझ लएगा, फिर ये तेरे अंदर अवस्था बन जाएगी। जाल पा पदार्थ इतड़े, गुर अमरदास डिठै मिलै। भट्ट जालप जी कहते ने, हे जालप आख, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे दर्शन परसन दे नाल
ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 7 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, 7 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਰੁਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਧਨਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੂੰ ਧਨਵੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ? ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਘਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाने आवे। हे गुरु अमरदास जी तुहाडी वडियाई मैं नहीं कर सकदा, तुहाडी वडियाई तुसी आप ही जाणदे हो। अज भट्ट जालप जी ने सानू दस्सिया गुरु दे दर्शन करके की कुछ प्राप्त हुंदा है। सहब किरपा करन गुरु दे दीदारां दी जुगत प्राप्त हो जावे ते साडा जीवन भी गुरु रहमत नाल शरशार हो सके। इतनी सेवा हाज़री परवान विचार करदियां गुरु दे बचन सांझे करदियां होइयां बेअंत भुल्लां गुरु सवारिओ बख्श लैना। सतगुरु गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह बाला प्रीतम जी का धन्नवाद जिन्हां अपने दर की हाज़री बख्शिश की है। सिंह साहब ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ जी ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।